गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परमेश दीक्षित। हम आज आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स की क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5। मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दो हम करा चुके हैं पीछे के। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। और वही बच्चे अटेंडेंस लगाएं जिसे वीडियो देखने के बाद जो भी वीडियो देख लें वही अटेंडेंस लगाएं, वही माइन होगी। ठीक है ना। तो आशा आपको समझ में आ रहा होगा। बड़े ध्यान से समझें। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के योग को प्रतिस्थापन एवं बीजगणन विधियों से हल कीजिए। देखो, हम पहले भी कर चुके हैं। अब मैं प्रतिस्थापन विधि और बीजगणन विधि से ये सवाल हल करना है। देखो कैसे होता है। सबसे पहले हम कौन सी विधि लेते हैं? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। ध्यान से देखो बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? समीकरण एक, दो मेथड है। समीकरण एक से x या y का मान निकालकर समीकरण दो में रखते हैं, या समीकरण दो से x y का मान निकालकर समीकरण एक में रखते हैं। अर्थात समीकरण एक से अगर किसी का मान निकालेंगे वो दो में रखेंगे। ये नहीं है समीकरण एक से ही मान निकाला समीकरण एक में रख दें, गलत हो जाएगा। समीकरण एक से एक्स वाई का मान निकालेंगे तो वो समीकरण दो में रखेंगे, या समीकरण दो से एक्स या वाई का मान निकालेंगे वो समीकरण एक में रखेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं सिंपल वे में। समीकरण एक ही लेते हैं। तो समीकरण एक से ध्यान से देखना, समीकरण एक उतार लो। 8x + 5y बराबर 9। 5y उधर जाके काय का हो जाएगा? माइनस का। 8x बराबर 9 - 5y। 8 कहाँ जाएगा? बटे में 9 - 5y बटे 8। अब ये x का मान हमने समीकरण एक से लिया है तो किस में रखेंगे? समीकरण दो में। लिख दो x का मान समीकरण दो में रखने पर, x का मान समीकरण दो में रखने पर, दो क्या है? 3। x कितना है? 9 - 5y बटे 8 अभी निकाला ही है, + 2y - 4। प्यारे बच्चों, बटे में 8 आ गया तो मैंने बताया है ये आगे समझ में। 3 बराबर 4 है, सॉरी, बटे में 8 है तो दोनों ओर क्या करते हैं? दोनों ओर 8 से गुणा करने पर, ठीक है, लासा भी ले सकते हैं जैसा आपको इजी है। ये विधि सरल रहती है। 8 से गुणा कर दो सब और दोनों ओर। तो 8 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 8 = 24 और ये आएगा 9 - 5y बटे 8। क्लियर? + 8 दूनी 16y बराबर 8 चौक 32। बोलो हो गया 8 से गुणा। अब ये 24 से 8 दो 8 3 24, 3 बार कट गया तो हमारे पास आ गया 3 9 - 5y + 16y बराबर 32। अब इसकी गुणा करो। 3 9 27 - 3 5 15y + 16y बराबर 32। अब बच्चों 27 उधर जाके काय का हो जाएगा? प्लस का, तो माइनस और ये प्लस के आधे हैं, ज़्यादा है। 16 में से 15 गए, देखो गौर से देखो, तो y बचेगा 1y बराबर 32 - 27। तो y बराबर 32 में 27 गए बेटा तो बचे 5। y का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब y का मान आपकी मर्जी, समीकरण एक में रख दो या समीकरण दो में रख दो। तो किस में रखें? देखो y का मान मैं यही कर देता हूँ, चलो हो जाएगा। y का मान समीकरण एक में रखने पर, ध्यान से देखो, समीकरण एक ये है तो 8x + 5 और y कितना आया था? 5। देखो y का मान 5 आया है तो 5 × 5 और बराबर 9। तो ये हो जाएगा बच्चों 8x + 5 25 - 9। तो 8x बराबर 9 है, बराबर है बेटा ये। तो 25 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 9 - 25। 8x बराबर 25 में से 9 गए तो बचेंगे -16। तो x बराबर -16 बटे 8। तो x बराबर -2, 8 दूनी 16। तो x बराबर -2, y बराबर 5 हमारा आंसर आ चुका है। y बराबर 5। अब हमारा आंसर सही है या गलत है अभी हम आपको बता देते हैं। ये मान समीकरण एक या दो में रख दो, छोटी क्या दो लग रही है, 8 से गुणा करनी है, दोनों सरल है।
तो 2 में रखते हैं, तो x का मान कितना आया -2, तो -6 हो गया। ध्यान से समझना बेटा, -2 3 6 और प्लस 2 पंजे 10, अब प्लस के ज़्यादा है, 10 में से माइनस गया 4 ही तो आया, तो प्लस के 4 है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसको ही बोलते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। अब हम बात करते हैं वज्र गुणन विधि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है, हम आपको बता चुके हैं। बहुत बच्चे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो आज सीख लें। वज्र गुणन विधि में हम समीकरण उतार लेते हैं, और वज्र गुणन विधि में बच्चों ये बराबर 9 है, इसको इधर लेकर आते हैं। ये नियम है, नियम वज्र गुणन विधि में। तो हमारे पास 8x + 5y = 9 समीकरण थी। इसे एक अभी हम नहीं मानेंगे, 9 इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x + 5y = -9, वो सॉरी गलत हो गया ये क्या हो जाएगा 8x + 5y - 9 = 0। प्लस का 9 है, माइनस का 9 0 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 बन गई हमारी ये। ठीक है, समीकरण 1 बन गई। समीकरण 2 देखो, 3x + 2y = 4 है, तो ये हो जाएगा 3x + 2y - 4 = 0। समीकरण 2 बन गई। अब वज्र गुणन विधि करने के लिए इन समीकरण 1 और 2 को एक दूसरे के पास लिख लो। 8x + 5y - 9 = 0, x के नीचे x आए, 3x + 2y - 4 = 0। बोलो, लिख लिया। समीकरण 1 और 2 को हमने ऐसे लिख लिया। अब वज्र गुणन विधि का कार्य शुरू होता है बच्चों, बहुत ईजी है। क्या करेंगे, सबसे पहले x लिखेंगे बटे ऐसे बराबर y बटे बराबर, अगला बताइए आप, बोल दिया होगा कोई बच्चा, 1 बटे ये। ठीक है, ये हम करते हैं वज्र गुणन विधि में। अब x के नीचे कैसे लिख देंगे, x को छुपा लो, फिर बता रहा हूँ, x के नीचे x को छुपा लो और y का गुणांक चिन्ह सहित लिखते हैं, बाकी लिख दो। 5 - 9 2 - 4। हमें वज्र गुणन करनी है, थोड़ा दूर दूर गैप में लिखते हैं इस तरीके से। फिर देखो, x के नीचे को x को छुपा लो, x को इग्नोर करते हैं, x को इग्नोर करने के बाद 5 बचा, -9 बचा, 2 बचा, -4 बचा। अब y की बात आई तो y को हमने, ये देखिए इस तरीके से आप इमेज करिए, फीलिंग के साथ सवाल करेंगे तो बचेगा 8 - 9। ध्यान से देखना, 3 - 4 लिख दूं, 8 - 9 3 - 4। देखो y है तो y को दबा लिया है, बिल्कुल उसको इग्नोर करने के बाद क्या बचा, 8। गुणांक लिखते हैं, x नहीं लिखेंगे। 8 - 9 तो लिख देंगे गैप देके 8 - 9 3 - 4। बोलो भाई, क्लियर है। अब बात आती है x y 1 क्या होता है, कांस्टेंट। अचर पद को दबा लो, अचर पद को हमने जब हमने छुपाया तो क्या बचा, आपको दिख रहा होगा, चिन्ह सहित लिखते हैं ये 8 5 3 2। देखो 8 5 3 2, y x नहीं लिखेंगे, गुणांक, x गुणांक y गुणांक, 8 5 3 2 लिख लो, 8 5 3 2। प्यारे बच्चों, हम लिख चुके हैं। अब हमने आपको एक नियम बताया था, पहले छत से उतरना है, ये याद रखना है, पहले हमें उतरना है। ठीक है, क्रॉस में अगर चिन्ह ऐसे गलत हो जाएगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करिए। हमें उतरना है, फिर ये चढ़ गए, फिर ये उतर गए। अप डाउन, पहले होना है डाउन, फिर अप डाउन। क्लियर है। अब हमारी मल्टीप्लाई पहले ऐसे होगी, तो देखो x बटे ऐसे लिखो बराबर y बटे बराबर 1/। अब हम पहले गुणा करते हैं, 5 चौक 20, माइनस का 20, और मैंने बताया था माइनस का 20 करके यहाँ माइनस लगा दो, फार्मूले में होता है। ठीक है, हमने -20, 5 चौक 20 करके माइनस लगा दिया। अब देखते हैं, यहाँ माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 9 दूनी 18। क्लियर है। ऐसे ही बाई में करो, 9 3 27, माइनस के 27 और माइनस सूत्र का ध्यान से देखना, 9 3 27 माइनस का, माइनस सूत्र का, माइनस माइनस प्लस, 4 8 32। ऐसे इसको कर दो, 8 दूनी 16 और माइनस माइनस होता है फार्मूले में, ये चीज ध्यान रखना, माइंड में बैठा लेना। 8 दूनी 16, 3 पंजे 15। अब हमारे पास आ गया x बराबर, माइनस के ज़्यादा है माइनस के 2, y बराबर 32 में 27 गए 5 और 1/1। अब हमें x y का मान निकालना है। 2 केस बनेंगे यहाँ पर, एक बार इसे और इसे ले लो, दूसरी बार इसे और इसे ले लो और हल कर दो। यानी x बटे -2 बराबर 1/1। कैंची गुणा करो, x बराबर -2। देखो ये मान x का प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार
यदि दूसरा पद ले लो y/5 बराबर 1/1, कैंची गुणा कर दो y बराबर 5, तो हमारे बजगुणन विधि से भी x बराबर -2 और y बराबर 5 प्राप्त हो चुके हैं। इस विधि को बच्चों हम वज्रगुणन विधि बोलते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक सवाल 4 नंबर का आ ही जाता है लगभग हर साल। तो उम्मीद है, हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप अपने घर पर रिवीजन करते रहें, सवाल को निरंतरता के साथ, ध्यान के साथ, प्रभु का स्मरण करते हुए अपने माता पिता का कहना माने, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। धन्यवाद।